अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा प्रार्थना को रसोई में लेकर आती है और कहती है कि मेरे लिए यह रसोई अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। मैं यहाँ खाना नहीं बनाती बल्कि माँ के लिए भोग तैयार करती हूँ और शायद इसीलिए सबको मेरा खाना इतना पसंद आता है। अनुपमा प्रार्थना को समझाती है कि जब हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को दिल से समझते हैं तो हमारा जीवन भी सरल और सफल बन जाता है और यही विरासत हमें आने वाली पीढ़ी को सौंपनी होती है। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि वह अनुपमा और बा दोनों से सीखने की पूरी कोशिश करेगी। तो अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि सिर्फ सीखना ही नहीं, हमें भी सिखाना, क्योंकि नई पीढ़ी को जो आता है वो हमें नहीं आता। वह उसे यह भी बताती है कि घर में अगर खाना अच्छा बनता है तो पूरे परिवार का दिन अच्छा जाता है। साथ ही वह यह भी कहती है कि जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ काम सब मिलकर करते हैं और यहाँ के बच्चे और बुजुर्ग भी मिलजुल कर सहयोग करते हैं। अनुपमा फिर प्रार्थना को रसोई में पूजा करने का तरीका सिखाती हैं और दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करके इस नए सफर की शुरुआत को खास बनाती है। इसके बाद पूरा शाह परिवार अंश और प्रार्थना की मेहंदी और संगीत की तैयारियों में जुट जाता है, जहां बाबूजी और लीला की मजाक मजाक में प्यारी सी नोकझोंक होती है और सरिता अनुपमा से कहती है कि उसने पहले कभी गुजराती शादी नहीं देखी थी, लेकिन अब उसकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अंश भी आकर सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन किंजल और जसप्रीत उसे मना कर देती है और कहती है कि वह और प्रार्थना दूल्हा दुल्हन जैसे ही रहें। जब अंश फिर भी मदद करने लगता है तो सरिता उसे डांट देती है। अंश फिर प्रार्थना के पास चला जाता है। लीला अनुपमा से कहती है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह अंश की शादी को बहुत धूमधाम से कराती। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि भले ही हमारे पास पैसे कम हो, लेकिन हम खुशियों में कोई कमी नहीं आने देंगे। लीला कहती है कि अंश ने तुम्हारे जाने के बाद इस घर को संभाला है, अब हमारी बारी है कि हम उसके लिए कुछ करें। अनुपमा सहमति जताते हुए कहती है कि हम जरूर करेंगे और मिलकर अंश की शादी को यादगार बना देंगे। तभी बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा, तुम अंश और प्रार्थना को लेकर शॉपिंग पर जाओ और अपनी टीम को बोल दो कि वे रिहर्सल की तैयारी करें। अनुपमा यह जिम्मेदारी खुशी खुशी लेती है और अंश और प्रार्थना के साथ शॉपिंग पर जाती है। शॉपिंग के दौरान तीनों मजाक मजाक में बातें करते हुए लौट रहे होते हैं, तभी पराग की कार वहां आ जाती है और उसमें से राही, माही और ख्याति उतरते हैं। अंश आदरपूर्वक पराग के पैर छूता है, लेकिन पराग उसे आशीर्वाद नहीं देता। अंश विनम्रता से कहता है कि वह जानता है कि पराग के मन में क्या चल रहा है और यह भी कि वह अमीर नहीं है, लेकिन अनुपमा माँ ने उसे संस्कारों से अमीर बना दिया है। वह वादा करता है कि वह प्रार्थना की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा और यह भी कहता है कि वह अभी सर कह रहा है, लेकिन उम्मीद करता है कि एक दिन उसे पापा कहने का हक मिलेगा। इसके बाद वह राही से मिलता है, जो उसे शादी की बधाई देती है। प्रार्थना भावुक होकर राही से कहती है कि जब वह उसके दुख में उसके साथ थी तो अब उसकी खुशी में क्यों नहीं होगी। अंश कहता है कि शादी में बहनों की जगह कोई नहीं ले सकता और यह भाई अपनी बहनों का इंतजार करेगा। ख्याति सबको रोकते हुए कहती है कि अब चलो, और वे सब चले जाते हैं। तभी प्रार्थना गिरने लगती है, लेकिन अंश तुरंत उसे संभालता है और उसके पैर को देखता है। पराग यह सब देख रहा होता है। अनुपमा पराग की मौजूदगी को महसूस करती है, लेकिन पराग बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पाखी ईशानी से ताना मारते हुए कहती है कि सबकी शादी हो गई, लेकिन तू अब भी ऐसे ही घूम रही है। वह कहती है कि ईशानी ने उसकी बात नहीं मानी और खुद भी किसी अमीर लड़के को नहीं पटाया। ईशानी गलती मानते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई। पाखी उसे सलाह देती है कि मीता के पार्लर में जो उसकी अमीर दोस्त आती है, उसके बेटे से दोस्ती बढ़ाओ। ईशानी यह बात मान लेती है। तभी वहां जसप्रीत और दीपा आती हैं और कहती है कि उन्हें कुछ सामान खरीदना है। इस पर पाखी फिर से ताना मारती है और कहती है कि बाबूजी ने घर को धर्मशाला बना दिया है। जसप्रीत जवाब देती है कि धर्मशाला में कम से कम साफ सफाई होती है। पाखी गुस्से में कहती है कि फिर तुम वहीं जाकर रहो। जसप्रीत भी पलटकर जवाब देती है कि वे यहाँ बाबूजी के कहने पर आई हैं और पाखी को सलाह देती है कि उनसे बहस करने के बजाय वह अपनी खुफिया प्लानिंग पर ध्यान दे। पाखी उस समय हैरान रह जाती है जब जसप्रीत उसकी अलमारी में रखे महंगे प्रोडक्ट्स देख लेती है और सवाल करती है कि यह तुम्हारे पास कैसे आए। तुम्हारी हैसियत तो नहीं है, तो फिर ये सामान कैसे आया। पाखी गुस्से से जवाब देती है कि यह महंगे प्रोडक्ट हैं, इन पर नजर मत लगाओ। लेकिन जसप्रीत की बातें उसे चुभ जाती हैं और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, जिसके बाद जसप्रीत वहां से चली जाती है।
उधर अंश और प्रार्थना मिलकर अपनी मेहंदी और संगीत से जुड़े बोर्ड को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस खास फंक्शन में कोठारी परिवार भी शामिल होगा और दोनों परिवारों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसी बीच सरिता को पीठ में दर्द होने लगता है और जसप्रीत चुटकी लेते हुए पूछती है कि तुमने तो डांस भी नहीं किया, फिर दर्द कैसे हो गया? सरिता हंसते हुए कहती है कि मैनेजर की जिम्मेदारी में ही असली मेहनत लगती है, जिस पर अनुपमा भी सहमत हो जाती रहे। तभी तोशु कुल्फी लेकर आता है और कहता है कि सभी ने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप सबको कुल्फी खानी चाहिए। लीला ताना मारते हुए कहती है कि तुम भी कभी मेहनत कर लिया करो। तोशु पलटकर जवाब देता है कि वीडियो बनाना भी मेहनत का ही काम है। किंजल कहती है कि किसी ने तुम्हें वीडियो बनाने को कहा ही नहीं है। तोशु कहता है कि वह अपनी मर्जी से कर रहा है। कुल्फी बांटने के दौरान ही सरिता गलती से अंश और प्रार्थना के मेहंदी वाले सरप्राइज की बात जाहिर कर देती है, जिससे जसप्रीत नाराज होकर उसे डांटती है। इसके बाद जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि उनकी रिहर्सल ठीक से नहीं हो रही है। अनुपमा गंभीरता से कहती है कि रिहर्सल हमारे लिए बहुत जरूरी है और वह अल जाकर ऑर्गेनाइजर से बात करेगी। सरिता भी समर्थन करती है कि रिहर्सल बहुत जरूरी है क्योंकि शादी के तुरंत बाद इनल है। तोशु पूछता है कि क्या फाइनल के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है। जैसे ही सरिता बताने लगती है, जसप्रीत फिर से टोक देती है और डांट देती है। सरिता माफी मांगती है। इसी दौरान लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह फाइनल के बाद इस घर में रुकेगी या वापस चली जाएगी। अनुपमा थोड़ा असहज हो जाती है। अंश, किंजल और प्रार्थना भी अनुपमा से रुकने की गुजारिश करते हैं। बाकी सोचती है अगर मम्मी रुक गईं तो उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तोशु भी यही चाहता है कि मम्मी मना कर दे। बाबूजी भावुक होकर कहते हैं कि इस उम्र में मैं भी स्वार्थी हो गया हूँ और चाहता हूँ कि पूरा परिवार साथ रहे। किंजल और अंश फिर से निवेदन करते हैं, लेकिन अनुपमा बात को टालकर बहाना बनाकर सोने चली जाती है। जैसे ही अनुपमा दरवाज़ा बंद करने लगती है, उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वह बाहर जाकर देखती है तो अचानक फंक्शन के बोर्ड पर कीचड़ से भरी बॉल आकर लगती है। अनुपमा हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतनी रात को बच्चे भी नहीं खेलते, मतलब यह किसी की साजिश है। उधर गौतम छुपकर अनुपमा को देखता है और खुद से कहता है कि वह अगले दिन के फंक्शन में 4 चांद लगाएगा। अनुपमा घबरा जाती है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है। गौतम मन ही मन सोचता है कि वह कल का फंक्शन खराब करेगा, और जैसे ही वह जाने लगता है उसी पर कीचड़ की बॉल्स गिरने लगती हैं। वह इधर उधर देखता है लेकिन हमलावर नजर नहीं आता। फिर अनुपमा सामने आ जाती है और गौतम को घूरती है। गौतम डर जाता है और अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुमने ससुराल में रहना तो सीख लिया, लेकिन औकात में रहना नहीं सीखा। वह उसे चेतावनी देती है और कहती है कि मेरी थप्पड़ तू पहले भी खा चुका है, लेकिन तुझ जैसे लातों के भूत एक बार की मार से नहीं सुधरते। गौतम स्तब्ध रह जाता है और अनुपमा धमकी देती है कि अगर तूने अंश और प्रार्थना की शादी में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मैं तुझे ऐसा मारूंगी कि तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। वहीं अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अंश फंक्शन में अपनी बहनों का इंतजार कर रहा होता है और तभी राही, माही और परी वहां आ जाती हैं। पाखी इस मौके पर भी चालाकी दिखाते हुए राही को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। राही भी जवाब में इनडायरेक्टली जसप्रीत को डांस का चैलेंज देती है, जिसे जसप्रीत हंसते हुए स्वीकार कर लेती है। इसी के साथ एपिसोड में और भी धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं।